नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तराई में बसा था एक छोटा सा गांव त्रिशिला, जहां के लोग दिन के उजाले में खेती करते और रात को आग के चारों ओर बैठकर प्राचीन कथाएं सुनते। पर इन सब के बीच एक स्थान ऐसा था जहां कोई भी नहीं जाता था, वज्रशिला पर्वत। वज्रशिला एक रहस्यमयी चट्टान से बना शिखर था जो सदियों से गांव वालों की पूजा का केंद्र तो था, परंतु वहां जाने की मनाही थी। कहा जाता था कि वहाँ कोई मौन साधु बैठा है जो 1000 वर्षों से ध्यान में लीन है और जब वह बोलेगा सृष्टि में कुछ बड़ा घटेगा। गांव के बुजुर्ग कहते वह मौन केवल मानव का नहीं, ईश्वर का मौन है। पर यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था कि वह मौन साधु है कौन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके कपड़े राख से सने थे और गले में एक टूटा हुआ त्रिशूल का टुकड़ा था। उसका नाम था अग्निपुत्र। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वह किसी अदृश्य युग को देख चुकी हो। उसने गांव के मध्य में खड़े होकर कहा, वज्रशिला अब जागेगी, मौन टूटेगा और जो अनसुना था वह अब प्रकट होगा। मैं उसे सुनने आया हूँ। गांव में भय फैल गया, परंतु एक बूढ़े पुजारी त्रिलोचन बाबा ने अग्निपुत्र को एक शापित ग्रंथ सौंपा, वज्रवाक्य, जो केवल सच्चे साधक को ही दिखता था। अग्निपुत्र ने ग्रंथ को खोला और देखा, उसमें केवल एक मंत्र लिखा था, शून्यम वज्राय नमः, मौन मुक्तिवाक्यः जागृति आगते। वह जान गया कि वज्रशिला की आत्मा एक द्वार है जो किसी भूले हुए युग की ओर खुलता है। अग्निपुत्र उसी युग से आया था जिसे अग्नियुग कहा जाता था, जहाँ देवता और ऋषि साथ रहते थे, पर एक महाशोक के कारण सब शून्य में विलीन हो गए थे। अब वज्रशिला के नीचे वह द्वार था, शून्य द्वार, जो केवल तभी खुलता है जब कोई सच्चा साधक मौन से संवाद करे। अग्निपुत्र वज्रशिला पर चढ़ा। वहाँ एक विशाल शिला के मध्य एक शून्य लिपि जली हुई प्रतीत हो रही थी। वह वहीं बैठ गया और 7 दिनों तक उपवास में मौन साधना करता रहा। 7वीं रात जब पूर्णिमा थी, वज्रशिला से एक कंपन निकला। चट्टान फटी और भीतर से वही मौन साधु निकला। काया ज्योतिर्मय थी पर आंखें बंद थी। साधु ने बिना बोले ही अग्निपुत्र से कहा, तू वही है जो अग्नियुग का ऋषि है, शापग्रस्त। तेरा पुनर्जन्म इस युग में हुआ ताकि मौन के रहस्य को प्रकट किया जा सके। वज्रशिला की धरती फटी और एक सुनहरी सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई, शून्य द्वार। अग्निपुत्र उसमें प्रवेश कर गया। भीतर एक श्वेत मंदिर था, बिना मूर्तियों के, केवल एक मौन दीप जल रहा था। वहीं उसे मिला अंतिम मंत्र। मौन वह है जो शब्द से पूर्व होता है, उसे सुन ले, वही तुझ में देवत्व जगाएगा। अग्निपुत्र उसी क्षण विलीन हो गया। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और गांव के ऊपर केवल एक ज्योति मंडल मंडराने लगा। त्रिशिला गांव अब तीर्थ बन चुका है, पर वज्रशिला तक आज भी कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां जो गया वो स्वयं से संवाद करता है और अगर उसकी आत्मा तैयार हो तो उसे भी शून्य द्वार दिख जाता है। अग्निपुत्र प्रकाश बनकर शून्य द्वार के भीतर समा गया था। वह अब एक भौतिक देह में नहीं बल्कि चेतन ऊर्जा के रूप में उस लोक में था जिसे शून्य लोक कहा जाता है। वह स्थान जहाँ शब्द से पहले मौन जन्म लेता है और विचारों से पहले ज्ञान बहता है। शून्य लोक में न कोई सूरज था, न तारे, पर प्रकाश हर दिशा से आता था। वहाँ कोई आवाज नहीं थी, फिर भी हर चीज संवाद कर रही थी, वृक्ष, जल, अग्नि और यहाँ तक कि शून्य भी। अग्निपुत्र को सामने दिखा एक स्वर्ण कमल, उसकी पंखुड़ियां बंद थीं। तभी उसके भीतर एक आत्मस्वर गूंजा, तू मौन का पात्र है, अब सुन। वह जो अनसुना है। कमल की पंखुड़ियां खुली और हर पंखुड़ी से एक स्मृति निकली, किसी भूले युग की। कमल की पहली स्मृति में दिखा अग्नियुग,
जहाँ सप्तर्षि और देवगण तपस्यारत थे। वे सभी वज्र संधि नामक एक ऊर्जा स्रोत की रक्षा कर रहे थे, जो सृष्टि के मौलिक कंपन का स्रोत था। परंतु एक दिन एक असुर ब्रह्मज्ञानी कालपुत्र ने वह ऊर्जा चुरा ली। उसने मौन को विकृत कर दिया, मौन विकृति को जन्म दिया, जिससे भ्रम, मोह और युद्ध फैला। तभी देवताओं ने अग्निपुत्र को जन्म दिया, एक दिव्य ऋषि जो उस ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकता था। पर कालपुत्र ने उसे शापित किया, तू अग्नि बनकर जलेगा पर अपना युग भूल जाएगा। वह शाप ही अग्निपुत्र का पुनर्जन्म था। शून्य लोक में एक छाया उभरी, वह था शून्य गुरु, एक गूढ़ आत्मा जो केवल मौन साधकों को दीक्षा देता था। उसने कहा, शब्द ब्रह्म है, पर मौन परब्रह्म है। अब तू अग्निव्रत ले और वज्रवाणी को जागृत कर। अग्निपुत्र ने अग्निव्रत स्वीकार किया। वह अब मौन की अग्नि में तपेगा, जब तक उसका स्वर ब्रह्मस्वर न बन जाए। गुरु ने उसे एक त्रिवक्त मंत्र दिया, 3 शब्दों वाला रहस्यमय मंत्र। ओम शून्यम वज्रम, ओम सृष्टि, शून्यम मौन, वज्रम दिव्य शक्ति। उधर त्रिशिला गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग सपनों में काली ध्वनि सुनने लगे। तालाब का जल काला हो गया। पुजारी त्रिलोचन बाबा ने अपने शास्त्रों में पढ़ा, यदि मौन टूटने से पूर्व कोई अशुद्ध चेतना शून्य द्वार तक पहुंच गई, तो सृष्टि उलट सकती है। और वही हो रहा था। कालपुत्र पुनः जन्म ले चुका था। उसका अवतार अब ध्वनि राक्षस बन चुका था, जो अब शून्य को शोर में बदलना चाहता था। शून्य लोक में अग्निपुत्र ने 7 युगों की मौन साधना पूरी की। वहाँ समय नहीं था, पर आत्मा ने काल को पार कर लिया। अब वह केवल एक चेतना नहीं, वज्रवाणी बन चुका था। उसकी मौनवाणी से कंपन उत्पन्न हुआ, जिसने शून्य लोक के द्वार खोल दिए। उसने एक उद्घोष किया, अब मैं मौन नहीं, वज्र स्वर हूँ। कालपुत्र के विकृत नाद का अंत होगा और शून्य पुनः शुद्ध होगा। त्रिशिला गांव पर एक भयावह रात उतरी। आकाश से कोई काली लहर उतरी, जो ध्वनि की तरह नहीं, चुभन की तरह महसूस होती थी। लोग अपने कान बंद कर रोने लगे। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह विकृत ध्वनि थी, ध्वनि राक्षस का प्रलय नाद। त्रिलोचन बाबा ने मंदिर में शंख बजाया, पर शंख की आवाज जैसे लहर में डूब गई। उसने कहा, यह कोई ध्वनि नहीं, यह उस कालपुत्र का अनादि शाप है, जो अब पूर्ण होने जा रहा है। गांव के केंद्र में जमीन फटी, वहां से एक राक्षसी आकृति निकली। आधे शरीर पर जली हुई त्वचा और सिर पर असंख्य मुंह, हर मुंह से एक अलग प्रकार की चीख निकल रही थी। वह था ध्वनि राक्षस। उसी क्षण वज्रशिला से एक प्रकाश स्तंभ उठा। अग्निपुत्र लौट चुका था, अब देह नहीं, प्रकाशमय शरीर में। उसके चारों ओर कोई हथियार नहीं, केवल एक कंपन था, वज्रवाणी। गांव में सब स्तब्ध थे। ध्वनि राक्षस चिल्लाया, तू अब भी मौन से लड़ा है, मैं हजारों शोरों का स्वामी हूँ। अग्निपुत्र ने उत्तर नहीं दिया, उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसकी मस्तिष्क से एक स्वर निकला, इतना गहरा कि ध्वनि राक्षस के सारे मुंह एक पल को थरथराने लगे। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये शस्त्रों का नहीं, स्वरों और मौन का युद्ध था। ध्वनि राक्षस ने विकृत शब्दास्त्र चलाए, जिससे पहाड़ों में दरारें पड़ी। अग्निपुत्र ने शून्य स्वर फेंका, जिससे कंपन ने सारी दरारें भर दी। जहाँ जहाँ शोर बढ़ता, वहाँ वहाँ अग्निपुत्र की मौन लहर उस शोर को सोख लेती। ध्वनि राक्षस ने अब अंतिम अस्त्र निकाला, प्रलयनाद, जो सब कुछ विकृत कर सकता था। ये वही नाद था जिससे प्राचीन अग्नियुग नष्ट हुआ था। त्रिलोचन बाबा चिल्लाए, अगर वह नाद फिर गूंजा तो सृष्टि भी नहीं बचेगी। तभी वज्रशिला से स्वयं एक कंपन निकला। हजारों वर्षों से मौन साधु की जो आत्मा वहां विलीन थी, वह अब देववज्र बन चुकी थी। वज्रशिला फटी और उससे एक वज्रकमल निकला। अग्निपुत्र ने उसे छुआ और उसका शरीर प्रकाश में विलीन होकर उसमें समा गया। वज्रकमल अब कोई साधारण फूल नहीं था, वह परम मौन बन चुका था। अग्निपुत्र की आवाज पहली बार मुख से निकली, ओम वज्र शून्याय नमः। वह शब्द नहीं था, वह वज्रस्वर था, जिसने न केवल ध्वनि राक्षस को मिटा दिया,
बल्कि उसके पीछे की मूल शोर ऊर्जा को भी शांत कर दिया। ध्वनि राक्षस मौन में विलीन हो गया। उसका अंतिम मुंह मुस्कुराया और कहा, तू जीता, क्योंकि तू मौन को समझ गया। वज्रशिला फिर से स्थिर हो गई, पर अब वह केवल शिला नहीं, मौन का तीरक बन चुकी थी। अग्निपुत्र नहीं दिखता था, पर हर उस साधक को जो मौन साधना करता, उसके भीतर वज्रवाणी गूंजने लगती। त्रिलोचन बाबा ने अंतिम बार मंदिर की आरती की और कहा, अब यह मौन केवल मौन नहीं, ये संवाद है परम के साथ। वज्रशिला की विजय के बाद गांव शांत हो गया, लेकिन त्रिलोचन बाबा जानते थे शून्य का मौन कभी स्थायी नहीं होता, वो पुनः बुलाता है। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा, भूमि के नीचे एक विशाल द्वार खुलता है और वहां से अग्निपुत्र की चेतना पुकारती है, बाबा अब शून्यवेद को प्रकट करना है। बाबा ने मंदिर के नीचे की गुफा में प्रवेश किया, जहां प्राचीन समय से एक बंद द्वार था, शून्य पथ। वहां दीवारों पर लिखा था, जो मौन पढ़ सके वही शून्यवेद को जान सकता है। गुफा में प्रवेश करते ही त्रिलोचन बाबा को कंपन हुआ। वज्रस्वर अब शब्द नहीं, भाव में बदल चुका था। अचानक अग्निपुत्र की चेतना प्रकट हुई, एक प्रकाश में मनुष्य की आकृति, पर उसका चेहरा शून्य था, बिना आंख, बिना मुख। वह आकृति नहीं, अनुभव थी। उसने कहा, मैं अब देह नहीं, वेद हूँ, मैं शून्य वेद हूँ। शून्य वेद कोई पांडुलिपि नहीं थी, यह एक जीवित ग्रंथ था, जिसे केवल मौन से ही समझा जा सकता था। हर अध्याय तब खुलता, जब साधक अपने भीतर मौन को स्थापित करता। बाबा ध्यान में बैठे, प्रथम पृष्ठ प्रकट हुआ कंपन के रूप में। शब्द नहीं थे, लेकिन अर्थ गूंजा। जो कुछ भी कहा जा सकता है, वह मौन नहीं है। जो अनकहा रह जाए, वही ब्रह्म है। ये वज्र मौन का पहला सूत्र था। ये बताता था, जब मन शब्दों की भूख छोड़ दे, तभी परम शांति मिलती है। दूसरा अध्याय तब खुला जब बाबा की श्वास स्थिर हो गई। अब उनके भीतर अग्निपुत्र की चेतना स्पष्ट संवाद कर रही थी। तू सुन रहा है, क्योंकि तू मौन है, और अब तू बोलेगा तो ब्रह्म बोलेगा। ये शून्य संवाद था, जब साधक स्वयं ईश्वर से संवाद करता है, बिना बोले। तीसरे पृष्ठ के खुलते ही बाबा की देह कांपने लगी। ये पृष्ठ था काल के मौन का, जो बताता था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक मौन द्वार है। मृत्यु वही अनुभव करता है, जिसने जीवन को केवल शोर समझा। जिसने मौन जिया, वह काल में प्रवेश नहीं करता, वह उसे पार करता है। बाबा समझ चुके थे, यही वह ग्रंथ है, जो अगर किसी को पूर्ण रूप से समझ आ जाए, तो वह अमर मौन को पा सकता है। बाबा गुफा से बाहर निकले, और अब उन्होंने वह मौनवाणी सुनी जो शून्यवेद के अंत में गूंजती थी। मैं न शब्द हूँ, न शून्य, मैं वह हूँ जो सबके भीतर मौन बनकर प्रतीक्षा करता है। वज्रशिला अब एक तीरथ नहीं, एक मौन विश्वविद्यालय बन गई थी, जहाँ कोई पाठ्यक्रम नहीं, केवल मौन साधना, और हर साधक अपना शून्यवेद स्वयं प्राप्त करता। त्रिशिला गांव के पश्चिमी छोर पर एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पर जन्म के समय कुछ अद्भुत घटा, बालक ने रोया नहीं। डॉक्टर हैरान हुए, पर बालक की आंखें खुली थी, उनमें गहराई थी। गांव के वृद्ध लोग कहते, यह बालक रोता नहीं, क्योंकि यह पहले से सब जानता है। उसके कमरे में हर बार एक विचित्र शांति होती, जैसे वहां मौन की चादर बिछी हो। उसे नाम दिया गया अर्णव, जिसका अर्थ था असीम शून्य। 5 वर्ष की उम्र में अर्णव पहली बार वज्रशिला गया। उसने पत्थर को हाथ लगाया और तुरंत वहां की भूमि पर बैठ गया, ध्यान की मुद्रा में। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। त्रिलोचन बाबा, जो अब एक मौन तपस्वी बन चुके थे, अर्णव को देखकर कांप उठे। ये वही चेतना है जो अग्निपुत्र के बाद लौट आई है, पर इस बार ये देह के साथ है। अर्णव ने 7 वर्ष की आयु में पहली बार बोला, पर वह शब्द नहीं था। उसकी सांस से निकली ध्वनि को सुनकर पक्षी चुप हो गए। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और वज्रशिला पर सुनहरे अक्षर उभर आए। ब्रह्मस्वर प्रारंभ हुआ।
यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, ये जन्मा हुआ मौन था। ये वही ब्रह्म स्वर था जिसकी भविष्यवाणी शून्य वेद के अंतिम पृष्ठ पर हुई थी। परंतु जैसे हर प्रकाश के पीछे एक छाया होती है, वही हुआ। दक्षिण दिशा से एक नई शक्ति उठी, अंध मौन। यह मौन नहीं था, पर शून्य का विकृत रूप था, जो आत्मा में भ्रम फैलाता था। मौन के नाम पर शून्यता देता था, पर सत्य छीन लेता था। इस शक्ति का नाम था काल निःशब्द। वह ब्रह्मस्वर को मिटाना चाहता था। अर्णव अब 12 का हो चुका था। एक दिन ध्यान में उसने स्पष्ट रूप से एक ध्वनि सुनी, कोई बाहरी नहीं, भीतर से। तू ब्रह्म नहीं है, पर तू ब्रह्मस्वर है, मेरा माध्यम। अब तुझे कहना होगा जो अनकहा है। उसने अपनी आंखें खोली और त्रिलोचन बाबा से कहा, मैं कहूँगा, पर शब्दों से नहीं। मैं कहूँगा मौन की भाषा में। अर्णव वज्रशिला के शिखर पर बैठ गया। दूसरी ओर कालनिशब्द ने अशब्द तांडव प्रारंभ किया, जिससे वनों के वृक्ष जल उठे और लोगों की चेतना कुंठित होने लगी। अर्णव ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसके भीतर से एक स्वर उठा, ओम। यह कोई उच्चारण नहीं था, यह मौन से जन्मा शब्द था, ब्रह्म का कंपन। उस स्वर ने वज्रशिला को प्रकाशित किया और जैसे ही वह ध्वनि फैली, अंध मौन जल उठा। काल ने शब्द चिल्लाया, मैं मौन हूँ, मुझे मिटाया नहीं जा सकता। पर अर्णव ने उत्तर दिया, तू मौन नहीं, तू शून्य की छाया है। मैं वह हूँ जो शून्य से शब्द लाता है। अर्णव अंततः एक गुफा में विलीन हो गया। कहा जाता है वह अब भी वहाँ है, मौन में बैठा, ध्यानस्थ। वज्रशिला अब ब्रह्मशिला बन चुकी है, और जो साधक वहाँ मौन में बैठता है, वह कभी कभी अपने भीतर एक स्वर सुनता है, जो शब्द नहीं होता, पर सब कुछ कह देता है। वज्रशिला अब ब्रह्मशिला कहलाती थी, पर एक रहस्य अब भी शेष था। काल का मौन अब भी अनछुआ था। एक वृद्ध तपस्वी, जिनका नाम किसी को ज्ञात न था, वर्षों से दक्षिण की ओर एक वीरान गुफा में ध्यान मग्न थे। वहाँ एक अलौकिक यंत्र रखा था, जिसे काल सूत्र कहा जाता था। कहा जाता है वह यंत्र ब्रह्मांड के समय सूत्र को अपने भीतर धारण करता था। वृद्ध ने गूढ़ वाणी में कहा, जिस दिन अर्णव का ब्रह्म स्वर समय को छू लेगा, उस दिन कालवेद प्रकट होगा, जो न भविष्य है न भूत, केवल शाश्वत है। सदियां बीत चुकी थीं, किंवदंतियों में अर्णव अब एक मिथक बन चुका था। पर ब्रह्मशिला के नीचे कंपन हुआ। त्रिशिला में रात को आकाश अचानक सुनहरा हो गया, और उसी रात एक बालक का जन्म हुआ। पर इस बार वह बालक रोया नहीं, बल्कि उसने जन्म के साथ ही आंखें खोली और कहा, मैं लौट आया हूँ, पर इस बार मौन नहीं। समय मेरा मार्ग है। वह बालक था अर्णव का पुनर्जन्म, और उसका नया नाम रखा गया कालबोध। कालबोध 10 वर्ष का हुआ, तब उसे दक्षिण की उस गुफा में खिंचाव होने लगा। वहां पहुंचते ही कालसूत्र अपने आप जाग उठा। उस पर शून्य के आकार का एक चक्र उभर आया, और उसमें सुनाई दी एक वाणी, काल केवल बहता नहीं, वह सुनता भी है। जो शून्य को जानता है, वह काल को मोड़ सकता है। वह वाणी कालवेद की पहली धारा थी। कालबोध के ध्यान में अब वेद प्रकट होने लगे, लेकिन ये कोई ग्रंथ नहीं, न ही मंत्र, बल्कि समय के भीतर छुपे मौन की लहरें थीं, जिन्हें केवल वही समझ सकता था जो समय के पार जा सके। कालवेद का पहला पृष्ठ कहता था, समय वही है जो देखा जाए, जो देखा न जा सके वह परम काल है। अब त्रिशिला की भूमि में एक नया स्थान प्रकट हुआ, जहां आकाश व भूमि के बीच एक गोलाकार प्रकाश मंडल बनता था। ये कहलाया काल मंडल। यहाँ बैठकर ध्यान करने वाले साधक अचानक अपने पिछले जन्मों की स्मृतियां देखने लगे। कुछ ने भविष्य की झलकियां भी देखी, पर केवल एक ही बालक था जो उसमें प्रवेश कर सकता था, कालबोध। उसने कहा, अब समय स्वयं एक वेद बनेगा, और जो इसे पढ़ेगा वह समय से मुक्त हो जाएगा। परंतु जैसे हर वेद के साथ विकृति जन्म लेती है, कालवेद को भी विकृत करने क्षणद्राव नामक एक चेतना उभर आई। क्षणद्राव समय को क्षणों में तोड़ देता था,
जिससे मनुष्य भूल जाता कि वह शाश्वत है। उसने कहा, मैं समय को इतना तेज कर दूंगा कि कोई मौन में टिक न सके। अंततः कालबोध ब्रह्मशिला पर बैठा। उसने मौन की ध्वनि और काल की लहर को एक साथ साधा, और उस क्षण पूरा आकाश थम गया। घड़ी की सुइयां रुक गईं, लोगों की श्वासें स्थिर हो गईं, और उसने अंतिम मंत्र बोला, ओम शून्य कालाय नमः। जो समय में मौन है वही ब्रह्मस्वर है। क्षण द्राव जल गया, कालमंडल ब्रह्मशिला में विलीन हो गया, और कालवेद का अंतिम पृष्ठ ब्रह्मशिला पर अंकित हो गया। कहते हैं, अब जो साधक वज्रशिला पर जाकर मौन में 108 श्वासों तक स्थिर रह सकता है, उसे कालवेद के मंत्र अपने आप सुनाई देने लगते हैं, और वह जान जाता है समय से बाहर भी एक समय है जहाँ केवल मौन बोलता है। जब कालवेद का अंतिम मंत्र ब्रह्मशिला पर प्रकट हुआ, तब एक रहस्य अब भी अनकहा रह गया था। अग्निबिंदु का त्रिलोचन बाबा के पुराने हस्तलिखित पत्रों में एक पंक्ति बार बार उभरी थी, जब ब्रह्मशिला मौन होगी और काल स्थिर हो जाएगा, तब अग्निबिंदु जगेगा, जो आत्मा और समय को एक सूत्र में बांधेगा। पर अग्निबिंदु कहाँ था, कोई नहीं जानता था। कालबोध अब 21 वर्ष का हो चुका था। उसकी चेतना गहन, वाणी मौन, पर उसकी उपस्थिति जहाँ भी जाती, वहाँ शांति की लहरें दौड़ जाती। एक रात उसने त्रिशिला के पश्चिमी पर्वतों की ओर देखा। उसे वहाँ से अदृश्य अग्नि की ध्वनि सुनाई दी। वह चट्टानों को पार करता हुआ एक गुप्त गुफा में पहुँचा, जहाँ एक शिखा जल रही थी, पर उसमें धुआं नहीं था। गुफा की दीवार पर लिखा था, यह अग्नि किसी ईंधन से नहीं जलती, यह आत्मा की अग्नि है। अग्निबिंदु। कालबोध उस अग्निशिखा के सामने बैठ गया। उसने मौन से प्रश्न किया, यदि आत्मा और समय एक हो सकते हैं, तो क्या मृत्यु शेष रहेगी? और फिर उसे एक अनुभव हुआ, उसका शरीर नहीं, पर उसकी चेतना अग्नि में समाहित होने लगी। उसे दिखा, समय का हर क्षण, हर जन्म, हर मृत्यु सब एक अग्नि में जल रहे हैं, और उसमें से केवल सत्य की राख बचती है। उसने महसूस किया, मैं देह नहीं, मैं अग्नि ज्ञान हूँ। सुबह जब त्रिशिला गांव की जनता जागी, तो आकाश स्वर्णिम हो चुका था। ब्रह्मशिला पर सूर्य की पहली किरण गिरी, और उसमें से एक स्वर निकला, अब मौन पूर्ण है, अब समय स्थिर है, अब अग्नि शांत है। गांव के लोग शिला तक पहुँचे। वहाँ कोई नहीं था, केवल एक पंक्ति उभरी हुई थी, जो मौन में प्रवेश करेगा वह अग्नि में बचेगा, और जो अग्नि को जानेगा वह समय से मुक्त हो जाएगा। कई वर्षों बाद एक साधु ब्रह्मशिला पर ध्यानस्थ बैठा था। एक बालक वहाँ आया और बोला, क्या आप मुझे मौन सिखाएंगे? साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अर्णव की गहराई थी, कालबोध की स्थिरता और अग्निबिंदु की चमक। उसने बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू स्वयं अग्निज्ञान है, मौन तू है, समय तू है। अब तुझे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, तू स्वयं अंतिम रहस्य है। वज्रशिला अब न एक स्थान है, न शिला, वह अब एक चेतना है, जो उन सभी में प्रकट होती है, जो मौन में उतरते हैं, समय को देखते नहीं, अनुभव करते हैं, और अग्नि में जलते नहीं, शुद्ध होते हैं। ये थी वज्रशिला का रहस्य। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।